निजामी साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए, ये सेल्फ गोल करने की आदत है क्या कांग्रेस के नेताओं को? पाकिस्तान के प्रति प्यार आप लोग बार बार इजहार कर रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है केंद्रीय मंत्रियों की ओर से। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान से ज्यादा ही प्यार है, इस वजह से इस तरह के बयान दिए गए हैं। चित्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस जो है सत्ता में थी वो तो पाकिस्तान नहीं गया कोई भी प्रधानमंत्री कांग्रेस का, और जब ये फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान से आपको इतनी नफरत है तो आप सीक्रेट बैक चैनल टॉक्स क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? क्यों आप बाहर विदेश में जाके वहां पे उनके सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरीज के साथ बातचीत कर रहे हैं? क्यों नहीं आपने इन इलेक्शनों में कहीं पाकिस्तान का नाम लिया? आज अगर जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सैनिक जो जवान हैं वो शहीद हुए, उसमें 2 कश्मीरी सिविलियन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर 2 साल से बर्बाद हुआ है। आपने दावा किया कि 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म होगा। हर रोज हम सुनते हैं, परसों ही एक कश्मीरी पंडित पॉलिटिशियन एक मारा गया एक हमले में, आज एक और अटैक हो रहा है। भाजपा को चाहिए कि वो पहले बताएं कि आपके दावे जो है वो बेबुनियाद साबित हुए। आपने कहा 370 हटाओ, आतंकवाद खत्म करो। आज ही लेटेस्ट खबर आई है कि एक आतंकवादी हमला हुआ सोपोर में। तो क्या आप इस पर राजनीति कर रहे हैं? शर्म तो इनको आनी चाहिए, इनको अकाउंटेबल रखिए। आज देश इन पर सवाल करता है कि आपकी नौकरियां कहाँ हैं, आपके रोजगार कहाँ हैं? क्या पैकेज दिया आपने 2 साल में? जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद किया, और आज बोल रहे हैं विपक्ष आप पे सवाल करेगा तो आप बोलेंगे नहीं जी पाकिस्तानी एजेंट। ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगी अपराजिता जी से। मैं चाहूंगी कि जल्दी से आपका ऑडियो भी ठीक कराया जाए, लेकिन जो आपने बात रखी 1.5 मिनट तक वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच ये पाकिस्तान को सूट करने वाला बयान ही क्यों सामने आता है? और कश्मीर में विकास की आपने बात की, एक लंबी फहरिस्त भी है। और आपको बता दें, आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है, भारत सरकार उसको अन्य जगहों पर भी लागू करे। तारीफ की जा रही है हर जगह उसकी। ये चीजें आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देती हैं सलमान निजामी साहब? मैं इस पर लौटूंगी आपके पास, लेकिन मोहत भांजी, पीडीपी चीफ की ओर से बयान सामने आया है कि दिल्ली की बंदूक की गोली से हालात नहीं सुधरेंगे कश्मीर में। फिलहाल तो ये बताइए, दिग्विजय सिंह के बयान पर पीडीपी की क्या राय है, क्या स्टैंड है? और महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, इसका संदर्भ क्या निकाला जाए? बंदूक की गोली से क्या तात्पर्य? चित्रा जी देखिए, आप उनके बयान को पहले तो आधा ही बता रही है। पहले तो कड़े से कड़े शब्दों में जो आज का आतंकवादी घटना, आतंकवादी हमला जो आज हुआ है, जिसमें हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए, हमारे सिविलियन लोग शहीद हुए हैं, उसकी हम जितने कड़े शब्दों में निंदा करें कम है। क्योंकि हम ये निंदाएं हम कर करके आज थक गए हैं। चाहे 370 था, चाहे 370 नहीं है, ये जो खून खराबा है, ये जो माहौल है, ये जैसा पहले था वैसा ही आज भी है। लेकिन एक चीज मैं आपका ध्यान उसकी ओर केंद्रित करना चाहूंगा, और आपके जरिए से आपके दर्शकों का ध्यान भी केंद्रित करना चाहूंगा कि जैसे अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने बताया कि 370 का जो बयान है वो पाकिस्तान को सूट करता है और वो पाकिस्तान का नैरेटिव है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो तालिबान के साथ आज भारतीय सरकार, बीजेपी सरकार तालिबान के साथ बात कर रही है, पीस टॉक्स कर रही है, जो तालिबान हमारे IC-814 जहाज की अगवा होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ रखता था, आज उनके साथ वो एक टेबल पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं। वो तालिबान जिसके साथ हक्कानी नेटवर्क जुड़ा है, वो तालिबान जिनके साथ ISIS जुड़ा है, तो क्या ये पाकिस्तान के असली दोस्त नहीं है कि इनके चेहरे का नकाब उतर गया कि इन्होंने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए और आज उनके सामने बातचीत का प्रस्ताव, पीस टॉक्स का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं? इनके पास तो ये गैरत ही नहीं है कि ये किसी को ये सवाल उठाएं कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के सामने घुटने ही टेक चुके हैं कि जो ये पीस डील पे तालिबान के साथ बात कर रहे हैं। चलिए, आपका 1.5 मिनट खत्म हो गया। अब डिबेट को मैं ओपन करते हुए सबसे ज्यादा सवाल अपराजिता जी आपसे ही पूछे गए हैं। ये तालिबान को लेकर सवाल कर रहे हैं कि उनसे बातचीत आखिर क्यों की जा रही है तालिबानियों से। और दूसरा सवाल ये है, देखिए बार बार दिग्विजय सिंह की ओर से ये कहा गया है कि हम कंसीडर करेंगे, हम देखेंगे आगे आने वाले वक्त में, और यही स्टैंड पार्लियामेंट के भीतर भी कांग्रेस पार्टी का रहा है। तो क्या बीजेपी तोड़ मरोड़ कर इसको पेश कर रही है? कांग्रेस पार्टी ये भी सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए इस पर। देखिए, बहुत पारदर्शिता के साथ सारी बातें देश के समक्ष उपस्थापित की गई हैं। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए 2015 के, और मैं एक और बात कहना चाहूंगी। राहुल गांधी जी ने कहा था, सिमी हो
या इस्लामिक आतंकवाद, इससे हमें डर नहीं है, हमें हिंदुओं से डर। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मणिशंकर अय्यर हो, राहुल गांधी जी हो, या फिर सलमान खुर्शीद जैसे नेता हो, इन्हें हमेशा, या फिर दिग्विजय सिंह हो, इन्हें हमेशा पाकिस्तान को खुश करने के लिए क्यों जोड़ तोड़ करना पड़ता है, और इतना क्या इनकी रुचि है इस दिशा में, ये समझ में नहीं आता है। और ये बिल्कुल देशद्रोह है। देखिए, ऐसा है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, उनके समर्थन में एक शब्द न बोलकर इस्लामाबाद जाकर उनसे सहायता मांगना मोदी सरकार को हटाने के लिए, ये देशद्रोह नहीं हुआ क्या? मुझे लगता है आज 140 करोड़ भारतवासियों को आप पूछे, कोई एक भारतवासी अगर कह दे कि यह देशद्रोह नहीं है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वक्तव्य दिए हैं हम वापस ले लेंगे।